असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो अक्सर ये कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे याद नहीं होता, तो ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए इन दो टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो पढ़ने में मन नहीं लगता तो उस पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला आप पढ़ने का तरीका ही बदल दो। पढ़ने का तरीका कैसे बदले, इसमें थोड़ी सी बातें आप ध्यान में रखें। अगर आपको सफल होना है, अच्छे से पढ़ना है, सबसे पहला आप एकांत में पढ़ें। सेकंड, कि मोबाइल जो है इसका उपयोग बिल्कुल सीमित कर दें। जैसे सोशल मीडिया और अन्य जो भी आप मोबाइल में इंटरनेट वगैरह उपयोग करते हैं, इसका बिल्कुल फिक्स टाइम कर दें, सुबह और शाम, बहुत ही सीमित टाइम, क्योंकि ये विद्यार्थी को डिस्ट्रैक्ट करता है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होता है वो पढ़ने से ध्यान हटाता है और हम बहुत सा टाइम हमारा इसमें वेस्ट कर देते हैं। तो पहला, एकांत में पढ़ें। दूसरा, मोबाइल का उपयोग सीमित करें और जब भी आपका पढ़ने का टाइम हो तब आप क्या करें, मोबाइल को या तो स्विच ऑफ करें या फ्लाइट मोड पे करें। किसी भी सूरत में आप उसे ऑन न रखें, क्योंकि ऑन रखने से उसमें कभी मैसेज आता है, कभी कॉल आता है, तो हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। और एक विद्यार्थी के लिए कोई इतने ज्यादा महत्वपूर्ण कॉल्स नहीं होते कि बाई चांस 2-4 घंटे अपनी बात नहीं हो पाए तो कुछ अपना बिगड़ जाए, तो आप मोबाइल का उपयोग सीमित करें। सबसे बड़ा फैक्टर जिनका मन नहीं लगता पढ़ने में, वो इस पर विशेषकर जोर दें, मैं जो अगला बता रहा हूं। तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि आप पढ़ने के लिए अपने आप में एक्साइटमेंट पैदा करें। बस यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि एक्साइटमेंट कैसे करें। यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि हमें अपने आप में एक्साइटमेंट पैदा करना है और कैसे करना है। आप ये निर्धारित करें कि मुझे क्यों पढ़ना है, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूं, और जो मैं आज पढ़ूंगा उसका भविष्य में मुझे क्या फायदा होने वाला है। मेरा भविष्य आज के पढ़ने से, मेरा जो भविष्य है वो बिखरेगा या निखरेगा। मित्रों, हमेशा ही आप ध्यान रखो कि आज की गई पढ़ाई, आज का किया गया कार्य, आज की गई मेहनत भविष्य में ये निश्चित करती हैं कि हमारा भविष्य क्या बिखरेगा या निखरेगा। और अगर हमें हमारा भविष्य निखारना है तो आज हमें, अगर विद्यार्थी हैं तो हमें अध्ययन करना होगा, तो हम अपने आप में एक्साइटमेंट पैदा इस तरह से करें, जिस तरह से क्या है कि हम कोई अपने फेवरेट कार्य के लिए हमारे में एक्साइटमेंट आता है, हमारी आंखों में चमक आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक खिलाड़ी हैं क्रिकेट के और आपको कहा जाता है कि चलो क्रिकेट का मैच खेलना है, तो आप में एक अलग ही जुनून आ जाता है, आप में एक्साइटमेंट आ जाती है कि हाँ, मैं मैदान में जाके ये करूंगा। अगर आप ये है कि आप मूवी देखने के शौकीन है और आपको कह दिया जाता है कि कल संडे को आपको मूवी दिखाने के लिए लेकर जाएंगे, तो आप में एक जबरदस्त एक्साइटमेंट आ जाता है। वही एक्साइटमेंट हमें किस में पैदा करना है, वही एक्साइटमेंट हमें पढ़ाई में पैदा करना है, क्योंकि पढ़ाई में पैदा करेंगे तो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि आज अगर हम एक्साइटमेंट रखेंगे तो भविष्य में हमारे ये कहां काम देगा, हमारा भविष्य किस तरह से होगा। और अगर आज इस तरह से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता, टाइम वेस्ट फोन पे कर देते हैं, नकारात्मक मित्रों से दूरी बनाए। मित्रों, ये भी ध्यान रखें, नकारात्मक मित्र अगर आपके आसपास रह रहे हैं तो वो आपकी पढ़ाई में मन किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। तो जो भी नकारात्मक बात करते हैं उनसे दूरी बनाएं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा दूरी बनाने की जरूरत है मित्रों, वो है बहाना बनाने वालों से। और अपने जो विद्यार्थी हैं या कोई भी मानव है, उनमें 90% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो केवल बहाने बनाते हैं, कार्य नहीं करते।
मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे वो काम हो गया, मेरे ये काम हो गया, मेरे इस कारण उसमें परसेंटेज कम रह गई, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, भविष्य में तो मैं ऐसा कर लूंगा, अब हुआ नहीं। तो पीछे का क्या है कि जो भी असफलता होती है उस असफलता के लिए बहाने बनाते हैं। हमें अगर बहाने बनाने छोड़कर अपने स्वयं में जाके कि हम असफल हुए हैं या हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, इसके क्या कारण हैं, जो कारण हैं उनको ढूंढें और उन गलतियों को सुधारें, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है बजाय बहाने बनाने के। तो आप ये ध्यान रखें कि बहाने बनाने वाले व्यक्ति है उससे आप 100% दूरी बना लें। तो साथियों, जैसे ही हमारे में जुनून आएगा, हमें पता होगा कि आज की पढ़ाई हमारा भविष्य निखार देगी, भविष्य हमारा चमका देगी, तो निश्चित ही हमारे में जुनून पैदा हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स है, ये जो पॉइंट्स है, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी कारण नहीं कि आपका पढ़ाई में किसी भी सूरत में मन ना लगे। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा जो जैसा आपने देख लिया होगा कि याद नहीं रहता पढ़ा हुआ। अब याद नहीं रहता, इसके लिए हम क्या करें? देखिए साथियों कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में दो तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक सब्जेक्टिव जो लिखने वाला होता है, यानी कक्षा 10, 12 और विश्वविद्यालय स्तर की जो विद्यार्थी हैं या सिविल सर्विसेज के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या करना पड़ता है? परीक्षा में लिखना पड़ता है। और बाकी सारे पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर आप लिखित परीक्षा यानी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ने के साथ साथ में रजिस्टर लेकर शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट है, ये भविष्य में आपको परीक्षा से पूर्व दोहराने में मदद करेंगे और बड़ा ही जल्दी आपका सिलेबस रिवाइज होगा, प्लस साथ में आपको याद भी रहेगा। और अगर आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु न बनाए तो भी उसमें चलेगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन हमारे सामने है। तो शॉर्ट जो अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा की यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है साथियों? आपको जो भी आपके पास नोट्स हैं, बुक हैं, उसको पढ़ते समय उसमें चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करना है या हाईलाइटर से हाईलाइट करना है और उन्हें क्या है कि बार बार रिवाइज करना है। जैसे ही आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और एक टॉपिक पढ़ने के बाद में आप क्या करें? अपनी किताब को बंद करें और बीच में अंगुली रखें किताब के और अपने आंखें बंद करके आप क्या उस टॉपिक को रिवीजन करने का प्रयास करें। और आपने अगर रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी ये चीजें में छूट रही है, आपको याद होगा क्योंकि तुरंत आपने पढ़ा है कि यहां कुछ लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप बुक को खोलिए और उसे देख लीजिए, यानी आंख बंद करके टॉपिक करने के बाद रिवीजन कीजिए और जब रिवीजन हो जाता है तो एक बार उसको और पढ़ दीजिए। और जब भी आप अन्य कार्य करते हैं, जैसे आप नहाते हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप दूध लेने जा रहे हैं, आप अगर जैसे महिलाएं हैं, गृहिणी हैं तो रोटियां बना रही हैं, कोई सफाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जिस समय क्या है हमें शारीरिक अंग काम आते हैं पर हमारा दिमाग है वो फ्री होता है, उस समय भी आप रिवीजन कर सकते हैं टॉपिक का। अब आप रिवीजन करेंगे तो याददाश्त की जो ये याददाश्त है ये हमारी बढ़ती है, याद करने की जो पावर है, याद करने की जो शक्ति है वो हमारी बढ़ती है मित्रों, जब हम बिना देखे रिवीजन करते हैं। तो बिना देखे रिवीजन अवश्य करें और जब भी आप नेक्स्ट डे अगले डे पढ़ें तो पीछे के पेज जरूर पलटें, जो आपने अंडरलाइन किए हैं, हाईलाइट किए हैं, उनको एक बार धीरे धीरे 10-10 सेकंड में एक पेज पलट दीजिए फटाफट, केवल नजरें उस पर दौड़ा दीजिए। प्रतिदिन आप पेज पलटेंगे तो आपको वो चीजें याद रहेगी। तो साथियों, अगर हमें सफल होना है तो हमें पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा और पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे से हम पढ़ेंगे, हमारे में जुनून पैदा करेंगे, एक्साइटमेंट पैदा करेंगे और फिर क्या करेंगे? हम व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे जिससे पढ़ा हुआ हमें याद भी रहेगा। तो कोई भी कारण नहीं कि हमें परीक्षा टॉप करने से कोई रोक सके। मैं आपको अंत में यही कहूंगा कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह तपना होगा, उसकी तरह मेहनत करनी होगी, पहले हमने तपना पड़ेगा फिर ही हम चमक पाएंगे। ये हमें अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि
चेहरा, चमकती हुई चीज ही दुनिया को दिखाई देती है, पर उसके पीछे जो तपना पड़ता है, उसके पीछे जो मेहनत करनी पड़ती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य होती है और वो ही इसका आधार होती है। तो हम उस आधार को अच्छे से तैयार करें, फिर हम अपने आप ही चमकेंगे। धन्यवाद मित्रों।